हमें हमदर्दी अतीक अहमद से नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको कानून सजा दे। ये पुलिस कौन होती है? कोई गुंडे पुलिस की उसमें कैसे मार दें? तो उनको उस न्यायपालिका पे भी इनको भरोसा नहीं है, इसलिए ये स्वयं निर्णय लेके इस सारे से मरवाया जा रहा है इनको। योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि हम अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, ये स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट के आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, किसी को धमकाना, और उसी को अंजाम देने के लिए हत्या ऐसे नहीं हुई है, हत्या की साजिश रची गई। और साजिश किसने रची? जो जिसने बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने। वो कहाँ से तीन अपराधी आ गए? तीन अपराधी कैसे इकट्ठे हो गए एकदम? एक बांदा का, एक हमीरपुर का और ये कासगंज का, ये तीन अचानक कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? ये 100% जैसा जो मेरा परसेप्शन है वो 100% ये पुलिस के द्वारा मैनेज किए गए हैं। और ये योगी के इशारे पर किए गए हैं कि इसको मारो। और उसके बाद देखिए जश्न मनाया जा रहा है। तो माफिया ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है क्या? राजा भैया माफिया नहीं है? हरिशंकर तिवारी का पूरा खानदान माफिया नहीं है क्या? अमरमणि त्रिपाठी का माफिया नहीं है? बादशाह सिंह माफिया नहीं है? ये तमाम माफिया जो ठाकुर और ब्राह्मण हैं उनको तो आज तक नहीं मारा गया, और वो माफिया मुक्त क्यों हो गया? और जो माफिया मुक्त की बात हुई है कि जो माफिया मुक्त हो गए, बदमाश मुक्त हो गए हैं, तो ये तीन बदमाश कहाँ से आए? एक लवलेश तिवारी बांदा का है, एक इसका अरुण मौर्य ये कासगंज का है, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है, और तीसरा है सनी सिंह और वो हमीरपुर का है। ये तीन प्रकार जब अगर बाहर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, अपराधी मुक्त हो गया, अपराध मुक्त नहीं अपराधी मुक्त हो गया, तो ये तीन बदमाश कहाँ से आए? फूलपुर के पूर्व सांसद और 5 बार के विधायक, पहले का गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद पूर्व विधायक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनसे पहले पूछताछ के लिए सरकार पुलिस ने कोर्ट से रिमांड पर लेती है और रिमांड पर उनसे तमाम पूछताछ करती है। उसके बाद रूटीन चेकअप कराने के लिए उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसके बाद उनकी गोली मारकर वहां पर पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। इस हत्या पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस कस्टडी में किसी की जान ले ली जा रही है। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में यही कानून का राज है, यही बाबा का राज है? क्या मतलब जनता और विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं? तो हमारे साथ भाई तेज सिंह जी हैं जो अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन पे इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। सर, पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, इतने पुलिस सुरक्षा कर्मियों के बीच में एक पूर्व सांसद, 5 बार का विधायक, एक उनका छोटा भाई पूर्व विधायक, इसको कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में ये घटना को? देखिए, शायद आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि हम अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, ये स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट के आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, किसी को धमकाना, और उसी को अंजाम देने के लिए हत्या ऐसे नहीं हुई है, हत्या की साजिश रची गई। और साजिश किसने रची? जो जिसने बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने, जो अपने जमाने का माना हुआ क्रिमिनल, जिस पर 138 मुकदमे थे, हत्या के, बलात्कार प्रवोक करने के, आगजनी के, उसके दंगों के 138 मुकदमे थे। वो आज बाई एक्सीडेंट वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। उसके बयान को उसने कहा था मिट्टी में मिला देंगे अतीक को और उसके खानदान को। उसी बयान को अमली जामा पहनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने साजिश रची, और साजिश के तहत 3 क्रिमिनल को उठाया गया, जो 3 क्रिमिनल थे। और 3 क्रिमिनल को, देखिए, पुलिस को भी इसमें कसूरवार नहीं मानता। पुलिस तो उसकी हुक्म की गुलाम है सरकार की। सरकार जो कहेगी वो पुलिस करेगी, क्योंकि उनको नौकरी बचानी है। तो पुलिस को जो लोग कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर, ये सब कुछ, ये फर्जी एनकाउंटर नहीं, ये सरकार के इशारे पर, सरकार के मुखिया के इशारे पर ये हत्याएं हो रही हैं, रची जा रही हैं, मुसलमानों को एलिमिनेट करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। चाहे उस पर एक केस हो, देखिए, अगर वो माफिया मुक्त प्रदेश की बात करता है योगी आदित्यनाथ, तो माफिया ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है क्या? राजा भैया माफिया नहीं है? हरिशंकर तिवारी का पूरा खानदान माफिया नहीं है क्या? अमरमणि त्रिपाठी का माफिया नहीं है? बादशाह सिंह माफिया नहीं है? ये तमाम माफिया जो ठाकुर और ब्राह्मण हैं उनको तो आज तक नहीं मारा गया, और वो माफिया मुक्त क्यों हो गया? और जो माफिया मुक्त की बात हुई है
कि जो माफिया मुक्त हो गए हैं, बदमाश मुक्त हो गए हैं, तो ये 3 बदमाश कहाँ से आए? एक लवलेश तिवारी बांदा का है, एक इसका अरुण मौर्य ये कासगंज का है, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है, और तीसरा है सनी सिंह, वो हमीरपुर का है। ये 3 प्रकार, जब अगर भारत उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, अपराधी मुक्त हो गया, अपराध मुक्त नहीं अपराधी मुक्त हो गया, तो ये 3 बदमाश कहाँ से आए? और फिर STF स्पेशल टास्क फोर्स, जो पुलिस का भी ऊपर बाप होता है, जिसकी स्थापना पूर्व DGP अजय शर्मा ने की थी, तो वो स्पेशल टास्क फोर्स की आंखों के सामने उनकी गाड़ी में से निकाल के उन्हीं दोनों की हत्या होती है। ये तीनों उनको मारते हैं और जय श्री राम का नारा लगता है। और जय श्री राम का नारा ये मेरा और आपका नहीं है, ये जय श्री राम का नारा योगी आदित्यनाथ का है, जय श्री राम का नारा मोदी का है, जय श्री राम का नारा RSS का है, BJP का है, बजरंग दल का है, और ये जो तड़ीपार गृह मंत्री बैठा हुआ है, ये उनका जय श्री राम का नारा है। जय श्री राम का मतलब है हो गया काम तमाम, जिसके लिए उनको आप बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो CM है उत्तर प्रदेश को, वो कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे, वो तो अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे थे। ये थोड़ी बोले कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, असद को मिला देंगे, अशरफ अहमद को मिला देंगे। भाई अतीक के हवाले से भी मैंने खबर पढ़ी है, अतीक के हवाले से भी कहा है कि अतीक को हम मिट्टी में मिला देंगे, और अपराधियों को भी बात है, तो अपराधी तो और भी है ना, जो अभी मैंने योगी जी पे आप कह रहे हैं केस करने के लिए, योगी जी थोड़ी मारने के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ इस षड्यंत्र में, आप मुझे जांच दे दीजिए, मुझे जांच में रिमांड पे अगर आप योगी जी को दे दीजिए, योगी का बाप भी लगा कि हाँ वो षड्यंत्र में उसका हाथ है, उसने षड्यंत्र रचा है और पुलिस को इशारा किया है, पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ के लाई है, और इसके पीछे हिंदू मुस्लिम कराना, 24 का इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुस्लिम कराना है। अडानी का कितना है, 41 अरब डॉलर का घोटाला है, और जो मोदी ने जो नोटबंदी की थी उसमें 20,000 करोड़ का घोटाला, वो भी खुल के सामने आ गया कि 20,000 की फर्जी करेंसी छपाई गई और उसको बदला गया। वो आज तक उसका RBI का कोई बयान नहीं आया। तो ये सारे इन पर पर्दा डालने के लिए अडानी जिसको अब मोडानी कहा जा रहा है, अडानी के कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए, अंबानी के कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की जो सनसनीखेज वारदातें हैं, उनको ये योगी आदित्यनाथ के जरिए, पुलिस के जरिए उनको अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र है, ये नहीं है। वो कहाँ से 3 अपराधी आ गए? 3 अपराधी कैसे इकट्ठे हो गए एकदम? एक बांदा का, एक हमीरपुर का और ये कासगंज का, ये 3 अचानक कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? ये 100% जैसा जो मेरा परसेप्शन है, वो 100% ये पुलिस के द्वारा मैनेज किए गए हैं, और ये योगी के इशारे पर किए गए हैं कि इसको मारो। और उसके बाद देखिए जश्न मनाया जा रहा है। अगर एक अतीक को मानने से या उसके भाई को मानने से कि अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, तो उसको जश्न मना रहे हैं, और जश्न मनाने से पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 144 लगा दी। 144 लगाने का मतलब है कि ये फर्जी मामले हैं, ये झूठ मारे गए हैं, सरकार डरी हुई है, सरकारी तंत्र डरा हुआ है, कोई BJP के MLA MP डरे हुए हैं, इनकी सबकी चीफ मिनिस्टरों की जो जिस तरह से बढ़ाई है, इसका मतलब ये भयभीत हैं कहीं भी इनके अंदर का चोर ये बोल रहा है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाओ। अरे इनकी सुरक्षा तो बढ़ा दोगे, आम आदमी की सुरक्षा को कब बढ़ाओगे? आम आदमी जो मर रहा है, पिस रहा है, उसको सिर्फ 5 किलो आटे में उसको टरकाओगे? ये सारा है। निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। योगी जी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। CM साहब है, CM साहब है उत्तर प्रदेश, कुछ भी सही। और भी अगर ये योगी आदित्यनाथ, ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसी और देश में होते और इस तरह की बातों को अंजाम देते, अब तक तो सूली पर लटका दिए गए होते। ये भारत है, ये जहाँ धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो हिंदू नहीं है वो भी हिंदू मान रहा है, जो दलित है दलित को भी इन्होंने फंसाया हुआ है। तो ये सारा खेल है। निश्चित तौर से तीनों लोग आए, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और जो अरुण मौर्य, तीनों के पास प्रेस कार्ड बताए जा रहे हैं। इनके पास प्रेस कार्ड थे। प्रेस कार्ड कहाँ से आए? कौन सी प्रेस एजेंसी ने उनको प्रेस कार्ड इशू किए? कैसे पुलिस ने उनको जाने दिया? और पुलिस कस्टडी में दोनों हथकड़ी लगे हुए हैं, और हथकड़ी लगा के STF ले जा रही है, और STF के सामने उनको दिन दहाड़े गोली मार रही है। क्या मीडिया कर्मी बताए जा रहे हैं? उसको तो लाइव दिखाया है उन्होंने। किसी मीडिया कर्मी को गलती से, जब आदमी किसी को गोली चलाता है तो अच्छे के हाथ कांप जाते हैं। नहीं, वो तो सर में ठिका के मारा है ना, करीब से मारा है, करीब से ही मारा है, दूर से ही मारा है। 24 राउंड गोलियां उन्होंने चलाई हैं, जैसा जो मीडिया में निकल के आ रहा है। देखिए जो प्रिजम्पशन है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हत्या का षड्यंत्र रचने में योगी आदित्यनाथ जी और उनके जो मंत्रिमंडल है, जो डिप्टी CM हैं, मिस्टर मौर्य
केशव प्रसाद मौर्य, वो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। योगी जी पर 138 मुकदमे थे, हत्या के, बलात्कार इंसाइट करने के, दंगे करवाने के लिए। और खुद उनका बयान था कि मुसलमान औरतों को तो कब्रों में निकाल के, उनके लोगों का बयान रहा होगा कि उनके मुसलमान औरतों को कब्र में से निकाल के उनका बलात्कार करो, जब ये हिंदू सेना के अध्यक्ष थे, क्या थे, कुछ थे। तो ये इस तरह का जो किया है, ये बंदर के हाथ बटे लगी हुई है। और भाई ईवीएम के जरिए जब तक इनको हटाना है, ईवीएम पर हमला करना होगा। खाली ट्विटर, सोनिया गांधी के ट्विटर से, अखिलेश यादव के ट्विटर से, मायावती के ट्विटर से कोई समस्या का हल नहीं निकलना। अगर ये वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं, हमें हमदर्दी अतीक अहमद से नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको कानून सजा दे। ये पुलिस कौन होती है? कोई गुंडे पुलिस की उसमें कैसे मार दें? ये न्यायपालिका किस लिए है? मुझे लगता है इन आरएसएस वालों का, बजरंग दलों का, बीजेपी वालों का, और जो सरकार चल रही है, ये सरकारी आतंकवाद है। और सरकार को भी इस देश की न्यायपालिका, हालांकि 99% वो सवर्ण हिंदू ही जज बैठे हुए हैं सब जगह, तो उनको उस न्यायपालिका पे भी इनको भरोसा नहीं है। इसलिए ये स्वयं निर्णय लेके इशारे से मरवाया जा रहा है। इनको कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन पे हिंदुत्व का भूत सवार है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ऊपर, इन्हें हिंदुत्व का भूत सवार है। और ये जानते हैं कि मुसलमानों ने 800 साल राज किया है, और मुसलमान और दलित इस देश का इकट्ठा हो गया तो उनकी तबाही के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जो मजबूत दुश्मन है मुसलमान, उसको मार रहे हैं। और हम दलितों को तो हजारों साल से मारते चले आए। तो ये दोनों जो इनके जो शिकार हैं, इनके षड्यंत्र के शिकार हैं, इनकी मारामारी के शिकार हैं, दलित और मुसलमान, ये कहीं इकट्ठे न हो जाएं। इकट्ठे होके, क्योंकि डेमोक्रेसी है और दुनिया की नज़र भी है। डेमोक्रेसी के अलावा दुनिया की नज़र है, दुनिया में तमाम एजेंसियां हैं, उनकी नज़र है। तो ये मनमानी कर रहे हैं, और मनमानी में समझता हूँ कि ज़्यादा दिन इनकी चलेगी नहीं। कहीं ना कहीं जब इंदिरा गांधी का शासन नहीं रहा, मुगलों का शासन नहीं रहा, अंग्रेजों का शासन जिसमें सूरज अस्त नहीं होता था, ये किस खेत की मूली है? तो ये तो अपनी मौत खुद मरेंगे जी। अच्छा, ओवैसी साहब है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी सरकार की सरकार है, जात धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है। देखिए, मैं पुलिस को कसूरवार नहीं मानता। पुलिस वाले कर्मचारी हैं। सरकार पे सवाल कर रहे हैं कि ये सरकार जात धर्म देखकर एनकाउंटर करवा रही है। देखिए, सरकार जिस पुलिस वाले को इशारा करेगी, डीजीपी को, ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर को कहेगी, और उनको बता देगी, इशारा कर देगी कि भाई इनको मारना है, कल वो मुझे भी मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं। तो ये पुलिस वाला कसूरवार नहीं है। पुलिस को तो जो ऑर्डर मिलता है, कुछ ऑर्डर मुंह जवानी मिलते हैं, कुछ ऑर्डर लिखित में मिलते हैं, तो उसको पालन करता है। नौकरी सबको बचानी होती है, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा हो, छोटा पुलिस वाला हो या बड़ा पुलिस का पदाधिकारी हो, उनको नौकरी प्यारी है। सरकार के हाथ में उनकी नौकरी होती है, तो नौकरी बचाने के लिए सरकार के इशारे पे वो दे कैन डू एनी डैम थिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं सरकार के इशारे पे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी। हमारे साथ भाई तेज सिंह जी थे, जो एक दलित समाज से आते हैं और इन खुद पार्टी चलाते हैं, अंबेडकर समाज पार्टी। तो इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि प्रयागराज में जो घटना घटी है, अतीक अहमद जो पूर्व सांसद, 5 बार का विधायक, पहले का गैंगस्टर, फिर उनका छोटा भाई अशरफ आलम जो पूर्व विधायक, कि दिन रात के अंधेरे में मेडिकल चेकअप के समय ले जाते समय पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बारे में क्या सोचते हैं? इन्होंने अपनी बात रखी। इसकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।